हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार सेशन यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो हम आज का टॉपिक हमारा बालक स्वास्थ्य नर्सिंग। बहुत ही शानदार सेशन आज का होने वाला है। इसमें टॉप 30 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। इस टॉपिक पर हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं बहुत पहले, तो ये टॉपिक बचा हुआ था, इस पर क्वेश्चन कम कराया गया था, तो सोचे कि इस पर भी क्या किया जाए, करा दिया जाए। यदि आपको किसी भी टॉपिक में लगता है इसमें क्वेश्चन कम है तो उस टॉपिक को कमेंट कीजिए और उस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन जरूर कराया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की बहुत ही शानदार तरीके से। सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर 2000 कौन कहे 3000 के लगभग क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, हमारे चैनल पर क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं सेशन की समय न बर्बाद करते हुए। तो देखिए यूपीटी में एकदम टॉपिक हमारा बालक स्वास्थ्य नर्सिंग यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, बच्चे की सामान्य वृद्धि एवं विकास को मापने के लिए कौन सा चार्ट उपयोग किया जाता है। बच्चे की क्या करते हैं, सामान्य वृद्धि, मतलब कोई बच्चा है उसकी सामान्य वृद्धि मतलब किस प्रकार का वृद्धि एवं विकास को मापने के लिए कौन सा चार्ट, BMI चार्ट की, विकासात्मक चार्ट की, ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट या हाई वेट चार्ट। तो इसमें हम कौन सा चार्ट का यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किस उम्र में किशोरावस्था प्रारंभ होती है, 8 से 10 वर्ष में कि 10 से 12 साल में कि 12 से 18 साल में कि 15 से 18 वर्ष में। तो किशोरावस्था कब हमारी क्या होती है, शुरू होती है, कितने वर्ष को किशोरावस्था कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 12 से 18 वर्ष की उम्र को क्या कहते हैं, हम किशोरावस्था कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बच्चे की सामान्य वृद्धि एवं विकास को मापने के लिए कौन सा चार्ट उपयोग किया जाता है, BMI चार्ट, विकासात्मक चार्ट, ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट। ये तो क्वेश्चन दोबारा हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या है, हमारा ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है नवजात शिशु के में जन्म के समय सामान्य वजन कितना होता है। कोई नवजात शिशु जन्म लिया, उसका सामान्य वजन कितना होगा, 1.5 से 2 की होगा कि 2.5 से 3.5 होगा कि 3.5 से 4.5, यानी 3.5 से 4.5 या 4.5 से 5 की गिरा। तो कितना होता है, तो हमारे चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 से 3.5 kg। तो बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बच्चों में दांतों के क्षरण का मुख्य कारण क्या है, चीनी का अधिक सेवन, दूध की कमी, पानी की कमी, प्रोटीन की कमी। तो किसकी कमी से क्या होता है, कौन सा चीज़ हम क्या करते हैं, ज़्यादा खाते हैं। तो यदि क्या करते हैं हम शुगर यानी चीनी का अधिक सेवन करते हैं तो बच्चों के दांतों में क्या होगा, क्षरण का मुख्य कारण है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीनी का अधिक सेवन। तो जान लीजिए चीनी कम खाइए, बच्चों को बोलिए चीनी कम खाएं। कह रहा बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, मरासमस, रिकेट्स, क्वाशियोकोर। तो क्या हो जाएगा, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोकोर, यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको लगता है 2 ऑप्शन सही होगा, लेकिन क्या होता है जो एक्यूरेट सबसे ज़्यादा क्या होता है सही होता है उसी को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर टिक लगाया जाता है। ये नहीं कि 2 ऑप्शन दे दिया कि, तो उसमें भी क्या होता है चुनने की आज़ादी होती है, क्या ये ज़्यादा सही होगा। तो बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, एनीमिया, बेरी रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा अंधापन यानी नाइट ब्लाइंडनेस, यानी ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से ए, विटामिन ए की कमी से ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है स्कूल जाने वाले बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच कितनी बार होनी चाहिए, हर महीने, हर 6 महीने में, साल में 1 बार, हर 2 साल में। तो क्या होनी चाहिए, कब जांच होनी चाहिए, स्कूल जाने वाले बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच साल में 1 बार जरूर होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किस टीके से बच्चे को टेटनस से बचाया जा सकता है, DPT, BCG, OPV, MMR। तो किस टीके से क्या कहते हैं बच्चे को टेटनस से बचाया जा सकता है, तो DPT, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निमोनिया के लक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, निमोनिया के लक्षण में कौन शामिल नहीं है, खांसी,
तेज बुखार, नाक से खून बहना, सांस लेने में कठिनाई। तो निमोनिया के लक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? नाक से खून बहना ये निमोनिया का लक्षण नहीं है। निमोनिया का होगा सांस लेने में कठिनाई होगा, तेज बुखार होगा, खांसी आएगी, ये सब क्या है? निमोनिया के लक्षण है। नेक्स्ट, कर शिशु में डायरिया का प्रमुख कारण क्या है? जो बच्चे होते हैं उसमें डायरिया का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण, संक्रमित भोजन और पानी, मानसिक तनाव, विटामिन की कमी। तो हमारा 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशु में डायरिया का प्रमुख कारण क्या होता है? संक्रमित भोजन और पानी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कह किशोरावस्था में हार्मोनल बदलाव मुख्यतः किस ग्रंथि के कारण होती है? अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पैनक्रियाज। तो किशोरावस्था में हार्मोनल बदलाव जो हार्मोन में क्या होता है? बदलाव होता है, मुख्यतः किस ग्रंथि के कारण होता है? तो हार्मोनल बदलाव मुख्यतः क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण। तो बताएं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा शिशु को पूरक आहार कब शुरू किया जाना चाहिए? 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो शिशु को पूरक आहार कब शुरू किया जाना चाहिए? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 महीने तक क्या करना चाहिए? शिशु को माँ का दूध दिलाना चाहिए। तो आपको पता ही है। पॉस्को अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों के अधिकारों का संवर्धन, बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाना। तो हमारा क्या है? पॉस्को एक्ट जो हमारा होता है किसके लिए होता है? एक्ट मतलब होता है क्या? अधिनियम। तो पॉस्को एक्ट कहते हैं या पॉस्को अधिनियम, या किसके है? बच्चों के यौन उत्पीड़न से क्या करता है? बचाता है। नेक्स्ट, भारत में बच्चों का टीकाकरण किस कार्यक्रम के तहत होता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम, आयुष्मान भारत या मातृत्व सुरक्षा योजना। तो हमारा 15वें का राइट आंसर क्या आएगा? भारत में बच्चों का टीकाकरण किस कार्यक्रम के तहत होता है? यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नवजात शिशु में पहली टीका कौन सी लगाई जाती है? ओपीवी, डीपीटी, बीसीजी, एमएमआर। तो नवजात शिशु में पहली टीका कौन सी लगाई जाती है? जो नवजात शिशु होता है उसमें पहला टीका कौन सा लगाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी बीसीजी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बाल विकास में सीफालोकौडलम नियम का क्या अर्थ है? बाल विकास में सीफालोकौडलम नियम का क्या अर्थ है? अंगों का संतुलन, सिर से पैर तक विकास, हड्डियों का विकास, दोनों हाथों का समान विकास। कह रहा सीफालोकौडल नियम का क्या अर्थ है? सीफालोकौडल नियम का क्या अर्थ है? सिर से पैर तक विकास, सिर से पैर तक विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कह रहा स्कूल जाने वाले बच्चों में सामान्यतः मानसिक स्वास्थ्य समस्या क्या हो सकती है? जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनमें मानसिक स्वास्थ्य समस्या में क्या हो सकता है? तनाव हो सकता है, कैंसर, हृदय रोग, गुर्दे की समस्या। तो क्या हो सकता है? जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो क्या होगा? ज़्यादा होमवर्क मिलेगा, ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो क्या होगा? तनाव के शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट, कह रहा है बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स, गोइटर। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, रिकेट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नवजात शिशु के लिए आदर्श कमरे का तापमान क्या होना चाहिए? 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, 27 से 30 डिग्री सेल्सियस, 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, 22 से 26 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 से 26 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा किशोर लड़कियों के लिए आयरन की आवश्यकता क्यों अधिक होती है? लंबाई बढ़ने के कारण, मासिक धर्म के कारण, शारीरिक गतिविधि के कारण, भूख बढ़ने के कारण। तो हमारा 21वें का राइट आंसर हो जाएगा मासिक धर्म के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है किस बीमारी से बचाव के लिए ORS का उपयोग किया जाता है? टिटनस, मलेरिया, डेंगू, डायरिया। तो किस बीमारी से बचाव के लिए ORS का यूज किया जाता है? तो किससे बचने के लिए? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी फॉर डायरिया। नेक्स्ट, कह रहा है बच्चों में टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो बच्चे होते हैं उनमें टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बीमारी से बचाव, पोषण बढ़ाना, मानसिक विकास, सामाजिक सुरक्षा। तो बच्चों में टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीमारी से बचाव।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है, करा कौन सा टीका खसरा से बचाव करता है, OPV, MMR, BCG, DPT। तो खसरा से बचाने के लिए कौन से टीके का यूज किया जाता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो MMR, खसरे से बचाने के लिए MMR टीका का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, करा मरासमस मुख्यतः किसकी कमी से होता है, वसा, प्रोटीन और कैलोरी, विटामिन सी, कैल्शियम। तो मरासमस मुख्यतः किसकी कमी से होता है, तो हमारा हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन और कैलोरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रोटीन और कैलोरी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम भारत में लागू है, मिड डे मील योजना, आयुष्मान भारत योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए भारत में कौन सा कार्यक्रम लागू है। तो बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए मिड डे मील योजना। इसमें क्या होता है, बच्चे को, जो भी स्कूल जाने वाले बच्चे, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, क्या उनको दोपहर के समय, लंच के समय क्या किया जाए, पोषक तत्वों से भरे हुए क्या किया जाए, खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं। नेक्स्ट, करण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित पानी से नहीं फैलती है, टाइफाइड, पोलियो, डेंगू, हैजा। तो इनमें से कौन सी बीमारी जो क्या होगी, दूषित पानी से नहीं फैलती है। तो दूषित पानी से नहीं फैलती है, तो हमारा क्या आ जाएगा, डेंगू। डेंगू क्या होगा, मच्छर के काटने से होता है ना। पोलियो भी यहाँ पर हो सकता है इसका आंसर। तो लेकिन क्या इसको सबसे अधिक यहाँ पर क्या एक्यूरेट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डेंगू होगा। पोलियो हो सकता है, पोलियो क्या होगा, दूषित पानी से तो फैलने वाला है नहीं, तो यहाँ पर हमारा डेंगू ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कह रहा है किशोरावस्था में मानसिक तनाव के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है। किशोरावस्था में मानसिक तनाव के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है, दवाओं का उपयोग, खेलकूद में भाग लेना, अकेले समय बिताना, टीवी देखना। तो हमारा किशोरावस्था में तनाव से बचने का सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है। तो सबसे उपयुक्त उपाय है खेलकूद में क्या कीजिए, भाग लीजिए, ज़्यादा दोस्तों के साथ, लोगों के साथ रहेंगे तो क्या होगा, आपका मन क्या होगा, अच्छे तरीके से क्या होगा, आप खुशी मन से खेलेंगे और आपको खेलकूद से क्या होगा, हमारा तनाव कम हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा किशोरावस्था में पोषण की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है, शारीरिक विकास के कारण, मानसिक तनाव के कारण, भोजन की कमी के कारण, अधिक कार्य के कारण। तो जो कहता है किशोरावस्था में जो पोषण की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है, किस कारण से क्या आती है, पोषण की आवश्यकता क्यों बढ़ती है। तो हमारा 29वें का शारीरिक विकास का, शारीरिक किशोरावस्था में क्या होता है, शारीरिक का विकास होता है, जिसके कारण क्या होता है, शारीरिक विकास के कारण क्या होती है, हमें पोषण की आवश्यकता बढ़ जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है बच्चों में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, गोइटर। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या, स्कर्वी। तो आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर करते नहीं हैं। लग रहा है कि आपको क्या है, पैसा लगता है, लाइक शेयर का पैसा नहीं लगता है। शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम लाइक तो करना चाहिए। 200-300 लोग देखेंगे और लाइक कितना रहेगा, 15, 20, 30, 40। तो आखिर क्यों ऐसा होता है, लग रहा है आपको सेशन पसंद नहीं रहता है, या वीडियो आप क्या करते हैं, 1 मिनट, कोई 2 मिनट वीडियो देखेगा, कोई 4 मिनट देखता है। तो क्या होगा, इससे आपको क्या होगा, सिलेक्शन मिलने वाला नहीं है। यदि आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, तो हमने जितने वीडियो डाले हैं या आप उतने ही देख लीजिए। आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। ये हमारा क्या है, पूरी गारंटी है। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।